1912 में बिहार नाम का अलग राज्य का गठन हुआ था। इससे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी थी। उससे अलग 1912 में बिहार नाम का एक राज्य बनाया गया, जिसमें उस समय उड़ीसा, झारखंड, मिथिला, मगध और भोजपुर क्षेत्रों को मिलाकर एक टैक्स कलेक्टिंग यूनिट के लिए बिहार का गठन किया गया था। लेकिन इसके बाद 1936 में उड़ीसा वालों ने कहा कि भैया ये मेल जोल हमको पसंद नहीं आ रहा है, आपने जो बिहार नाम का एक फॉल्स स्टेट बनाया है उससे हमें अलग होना है और हमारी पहचान उड़िया है, हमारा अपना लैंग्वेज है, हम पिछड़े हुए हैं। तो उड़िया वालों ने लड़कर 1936 में बिहार से एक अलग पृथक राज्य उड़ीसा बना लिया। इसके बाद झारखंड की कहानी सबको मालूम है। अब मिथिला की बारी है। 100 साल से हम भी संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों की मांग को यह कहकर शांत कर दिया गया था कि देश को आज़ाद होना है और इस देश की आज़ादी में आप अपना योगदान दें। और दरभंगा महाराज जो मिथिला के महाराज थे, आपको मालूम है कि कितने बड़े दानी थे। जब एक बार कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रही थी और अंग्रेजों ने कहा कि आप सारा मैदान जो है जहां उन्होंने हॉल बुक किया था कैंसिल करवा दिया गया, तो हमारे महाराज ने एक जो है महल खरीद कर कांग्रेस को डोनेशन दिया और जिसमें कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया। तो इतने देशभक्त हम हैं, इतने बड़े देशभक्त हम रहे कि हमने अपनी भाषा मैथिली, हमने अपना क्षेत्र मिथिला, इसको पीछे छोड़कर उस समय देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि आज के जो हालात हैं, हमने जो देश के लिए योगदान दिया, हमने जो देश के लिए बलिदान दिया, उसका फलसफा हमें ये मिला कि आज मगध में ग्लास ब्रिज बन रहा है तो हमारे मिथिला में हम लोग चचरी के पुल पर चलने के लिए मजबूर हैं। जब हम मिथिला राज्य की मांग करते हैं तो सब कहते हैं कि मिथिला में क्या है, पानी है और बालू है। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि